Hello student, Maths 10th class important questions with their solutions. Part first for supplementary exam 24, question number 22 to question number 25. आज ये पूरे क्वेश्चन जो 25 मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पर्पज़ से 3 चैप्टर के जो दिए थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका सम 9 दिया हुआ है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब 2 डिजिट की कोई नंबर है, इसका मतलब उसमें एक 1th डिजिट है और एक 10th डिजिट है। सपोज द 10th डिजिट नंबर को हमने मान लिया x और यूनिट डिजिट को हमने मान लिया y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट कंडीशन लिखी हुई है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9, पहली कंडीशन। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर, तो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा y हमारा 1th डिजिट है, तो इसका मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे, y 1 ज़ा y। वैसे ही x हमारा 10th डिजिट है, तो इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा, तो ये 10x। तो जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो 10x प्लस y होगा। एंड न्यू नंबर, अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में यदि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यदि हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो नया नंबर बन जाएगा 1th डिजिट जो हमने y मानी थी वो x मान लेते, रिवर्स कर देते हैं और y को हम 10th डिजिट मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर इज़, मतलब जो ये आपका जो नंबर है 10x प्लस y, ये जो 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस y, उसका 9 टाइम जो रिवर्सिंग नंबर है उसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ये कंडीशन सेकंड कंडीशन लिखी हुई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 9 ज़ा 90x प्लस 9y, 9y इज इक्वल टू 2 10 ज़ा 20y प्लस x। 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। ये 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा और ये 9y इधर आके माइनस 9y हो जाएगा। तो 90 में से 2x को माइनस करेंगे 88x आ जाएगा और 20y में से 9y को माइनस करेंगे तो 11y आ जाएगा। इन दोनों में 11 का टेबल कॉमन है, 11 के टेबल से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। जब भी हम ऐड करते हैं ऑन एडिंग तो साइन चेंज नहीं होते, ये प्लस है ये माइनस है वैसे ही रहेगा, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे तो 8x प्लस 1x 9x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन है तो और लाइक टर्म्स है, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/9, इट मीन्स 1। अब इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को रख देते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की जगह पे हमने 1 रख दिया तो y इज इक्वल टू ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। तो हमने 2 डिजिट जो नंबर था हमारा वो था 10x प्लस वाई, y था यूनिट डिजिट और x था 10th डिजिट। तो 10x प्लस वाई इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। x की वैल्यू आई है 1, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा और y की वैल्यू 8 है, तो 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 8 18। तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर था 1th डिजिट में 8 है और 10th डिजिट में 1 है, तो हमारा जो 2 डिजिट का नंबर था वो है 18।
सेकेंड 23 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब p की किस वैल्यू के लिए जो ये पेयर है इक्वेशन की वो यूनिक सॉल्यूशन होगी। तो देखिए ज़रा सॉल्यूशन में देखते हैं, ये a1 4 है, a2 2 है, b1 p है, b2 2 है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं अब हम। a1 की वैल्यू 4, a2 की 2 डज नॉट इक्वल टू p/2। b1 की p और b2 की 2 है। ये 2 से 2 कैंसल, p डज, इसका मतलब ये है कि p डज नॉट इक्वल टू 4। इससे ये वेरीफाई हो रहा है देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p की जितनी भी वैल्यू है 4 को छोड़कर, एक्सेप्ट 4 को छोड़कर बाकी सब वैल्यू के लिए द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। k की किस वैल्यू के लिए जो लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है kx + 3y माइनस इन ब्रैकेट k - 3 इज इक्वल टू 0, 12x + ky - k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कंडीशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके लिए कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये तीनों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होगी। तो a1/a2, a1 की वैल्यू है k, a2 की है 12, b1 की 3 है, b2 की k है, c1 की है k - 3, c2 की है k। ठीक है, कंडीशन हमने देख लिया है। आप देखिए ये कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वैल्यू रख देते हैं, k/12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k - 3/k। ये तीनों की वैल्यू रख दिया हमने। अब ये दोनों की वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। k/12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई k², 12 3 जा 36, k² इज इक्वल टू 36। देयरफॉर k की वैल्यू हो जाएगी, ये स्क्वायर इस साइड आकर के रूट बन जाएगा और 36 k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो k की वैल्यू आ गई है ±6। अब इधर देखिए 3/k इज इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं। 3/k इज इक्वल टू k - 3/k। 3 का k से मल्टीप्लाई किया तो 3k इज इक्वल टू k का k से k², k का 3 से -3k। ये k², ये -3k इस साइड जाकर के +3k हो जाएगा, 6k हो जाएगा। अब k² 6k उस साइड जा कर के -6k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में k है तो k कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा k - 6 इज इक्वल टू 0। तो विच मीन्स, जिसका मतलब है k इज इक्वल टू भी 0 है और k - 6 इज इक्वल टू भी 0 है। तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे देखिए k - 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी इधर आके 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन इज k इज इक्वल टू 6। फॉर दिस वैल्यू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी k इज इक्वल टू 6 के लिए ये जो वैल्यू है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन।
के की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन कंडीशन। इक्वेशन दिए हुए 3x + y इज इक्वल टू 1, 2k - 1 x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। ये दो इक्वेशन दिए हैं और कंडीशन दी हुई है नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। इक्वेशन नंबर 1 3x + y इज इक्वल टू 1, ये 1 इस साइड आकर के -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। वैसे ही सेकंड इक्वेशन भी, ये जो टर्म्स है ये वाली टर्म्स ये इस साइड आकर के हो जाएगी माइनस में। ये इक्वेशन सेकंड। अब हम देखते हैं a1 की वैल्यू है 3, b1 की है 1 और c1 की है -1। वैसे ही a2 के लिए है, इक्वेशन सेकंड देखेंगे 2k - 1, b2 के लिए k - 1, c2 के लिए -2k + 1। अब हम, क्योंकि हमारा नो सॉल्यूशन है तो फिर से देखेंगे नो सॉल्यूशन के लिए वैसे कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब a1/a2 की वैल्यू है a1 की है 3, a2 की 2k - 1, b1 की 1 है और b2 की है 1 और b2 की k - 1। c1/c2 ये माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/2k + 1। अब नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन दी हुई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हमने रखी फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। अब हम वैल्यू रख रहे हैं 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। अब हम क्या करते हैं, ये दो टर्म्स में कंपेयर कर लेते हैं। 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3k - 1 इज इक्वल टू 1 2k - 1। अब हमने देखा 3k - 3 2k - 1, ये 2k इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -3 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई है 2 आई है k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को हम, ये जो हमारा लिखा हुआ है 1/k - 1 डज नॉट, ये जो वैल्यू है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसकी वैल्यू में हम k की वैल्यू 2 रख के सॉल्व करके देखते हैं। तो 1/2 - 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2, k की जगह पे मैंने 2 रख दिया है +1। तो 1/2 में से 1 बचा, 1/1 मीन्स 1 ही होता है। और ये 1/2 2 = 4 + 1 5, 4 + 1 5, 1/5। तो हम देख रहे हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 2 जो है, मतलब ये वैल्यू इसको, इस नो सॉल्यूशन के जो ये दी हुई है इसको फॉलो कर रहा है। तो फॉर k इज इक्वल टू 2 द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, यानी k इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है वो नो सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रही है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।